ॐ नमो नारायणाय। एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के सामने अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है व श्रवण करता है तथा विधानानुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक राज्य का संचालन एक बहुत ही नेक और कुशल राजा करता था, जिसका नाम सुकेतुमान था। उसकी पत्नी का नाम श्राव्या था। राज्य में धन धान्य, हाथी घोड़े, सैनिक इत्यादि की कोई कमी न थी। बस एक ही कमी राजा और उसकी पत्नी को रात दिन खलती थी, और वह थी संतान की कमी। राजा की कोई संतान न थी, जिसके कारण राजा और उनकी पत्नी दोनों ही सदैव चिंतित एवं असंतुष्ट रहते थे। पुत्र के न होने के दुख ने राजा की रातों की नींद उड़ा दी थी। राजा सुकेतुमान अक्सर सोचा करते थे कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा। पुत्र के बिना पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। हताश राजा ने एक दिन अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को पाप जानकर यह विचार भी त्यागना पड़ा। चिंतामग्न सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। वन में राजा ने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। इसी विचार में आधा दिन बीत गया। अब राजा को प्यास लगी। पानी तलाश में वह इधर उधर भटकने लगे। थोड़ी दूर जाने पर राजा को एक तालाब दिखाई पड़ा। तालाब कमल पुष्प से भरा हुआ था। सारस और हंस विहार कर रहे थे। तालाब के चारों ओर ऋषि मुनियों ने आश्रम बनाए थे। राजा को यह सब बहुत मनमोहक लगा। वह तुरंत ही घोड़े से उतरकर ऋषियों के आशीर्वाद पाने हेतु उनके आश्रम की ओर चल पड़े। ऋषियों को देखकर राजा सुकेतुमान ने आदर सहित प्रणाम किया। ऋषि भी राजा के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा ने ऋषियों को अपना दुख सुनाया और बताया कि किस प्रकार निसंतान होने की चिंता उसे दिन रात सता रही है। राजा सुकेतुमान की व्यथा सुनकर ऋषियों ने उसे बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। आज किया गया व्रत अवश्य ही फलदायी होता है, अतः आप आज व्रत करें। ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। हे श्री हरि, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, इसी तरह संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।